नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 9 बजे अपनी क्लास चलती है डेली लाइव और 9 बज चुके हैं। दोस्तों, आज के जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए इस लाइव सेशन के दौरान। आज हम क्रम परीक्षण का दूसरा पार्ट लेके आए हैं। दोस्तों, रैंकिंग टेस्ट का पार्ट नंबर 2 आप लोगों के साथ में लेके आ गया हूं। यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए और अपने मित्रों को भी जोड़ लीजिए। एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर आज का जो सेशन है वो शुरू करेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफी लगभग 900 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। वहां पर आपको टेस्टों का टाइम टेबल वगैरह डेली मिल जाता है। क्लास टाइम अपनी दोस्तों डेली 9 बजे रहती है एवरीडे। तो दोस्तों 9 बज चुके हैं, एक बार जल्दी से जुड़ जाइए। आज का सेशन बहुत बेहतरीन रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज आपके रैंकिंग टेस्ट की। रैंकिंग टेस्ट में हमने कल कुल ज्ञात करना सीख लिया था। एक छोर से स्थान दिया हो तो दूसरे छोर से स्थान पता करना सीख लिया था और हमने परस्पर स्थान बदलने वाले क्वेश्चन भी कर लिए थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ने वाले हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान से आप समझना। क्वेश्चन अगला टाइप है दोस्तों, टाइप नंबर 4 ले रहा हूं मैं आपके सामने। चलिए, टाइप नंबर 4 क्या है दोस्तों कि पंक्ति में बीच में लोगों का होना, बीच में लोगों को बैठाना, खड़ा करना पंक्ति के बीच में। ये क्वेश्चन भी आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लगे हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आवाज और वीडियो क्लियर है या नहीं है। आवाज क्लियर आ रही है क्या दोस्तों, एक बार कमेंट करके बता दो, फिर मैं आज का टॉपिक शुरू करता हूं। दोस्तों फिर मैं आज का टॉपिक शुरू करता हूं मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए आवाज क्लियर आ रही है क्या। चलिए बहुत बढ़िया। तो फिर दोस्तों शुरुआत करते हैं। टाइप अपना रहेगा पंक्ति में बीच में लोगों का होना या बैठना। काफी इंपॉर्टेंट टाइप होने लगे आजकल। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन में एक पहले बता रहा हूं क्या है कि छात्रों की एक पंक्ति में, क्वेश्चन ध्यान से समझना, छात्रों की एक पंक्ति में अरुण आगे से 8वां है। छात्रों की एक पंक्ति में अरुण आगे से 8वां है। उसी पंक्ति में भरत पीछे से 11वां है। उसी पंक्ति में भरत पीछे से 11वां है। यदि इनके बीच में 5 छात्र हो, यहां इंपॉर्टेंट है, देखो बीच में छात्रों का बैठना है ना। यदि इनके बीच में 5 छात्र हो तो पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं एग्जाम में। काफी इंपॉर्टेंट टाइप बनता जा रहा है, आपको ये टाइप आना चाहिए। एक बार सभी साथी प्रयास करेंगे, एक बार सभी लोग प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को करने का, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन डिटेल से बताता हूं कि इसमें आंसर क्या आएगा और कैसे आपको करना है। एक बार सभी लोग प्रयास करो भाई इस क्वेश्चन को हल करने का। आज रैंकिंग टेस्ट का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं मैं, कोशिश कर रहा हूं आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाया जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों जल्दी से आंसर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से बता दीजिए क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा कि छात्रों की एक पंक्ति में अरुण आगे से 8वां, भरत पीछे से 11वां है। यदि इनके बीच में 5 छात्र हो तो पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, लगभग 24 बता रहे हैं, 24 बता रहे हैं। दोस्तों यहां से ध्यान से समझना, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपके आंसर 2 आएंगे। कितने आएंगे? 2 आएंगे। कैसे आएंगे? आपने 24 जो बताया वो ठीक है। दोस्तों यहां पर देखना, मैं एक चीज बना रहा हूं, आप ध्यान से देखना। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मैंने एक पंक्ति बनाई दोस्तों। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लोगों की। ठीक है, ध्यान से समझना कि ये क्या कह रहा है
कि छात्रों की एक पंक्ति में अरुण आगे से 8वां है, 8वें नंबर पे ये अरुण है दोस्तों, 8वें नंबर पे कौन है? अरुण है 8वें नंबर पे, ध्यान पड़ रहा है आपको। और पीछे से भरत उसी पंक्ति में कौन सा? 11वां है। मैंने यहाँ ऊपर 2 नंबर पे भरत को बिठाया है दोस्तों, किसको बिठाया है? भरत पे। ये भरत पीछे से कौन सा है? पीछे से 11वां है। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पे भरत है और आगे से अरुण कौन सा है? अरुण आगे से 8वां हो गया। तो मुझे बताइए कि इसमें कुल छात्र कितने हैं? इसमें कुल छात्र कितने हैं दोस्तों? कुल छात्र कितने हैं? 12 ही हैं। कुल छात्र कितने हैं? 12 हैं। जबकि काफी लोगों का आंसर 24 है। वो कैसे आया देखना दोस्तों। उन्होंने क्या किया कि अरुण आगे से 8वां है और भरत पीछे से 11वां है। भरत पीछे से कौन सा? 11वां। और बीच में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। 8 क्या किया? 8 + 5 + 11 और टोटल कितने आ गए दोस्तों? 24। मैं कहता हूं आपका भी आंसर सही है, मैं कहता हूं मेरा भी आंसर सही है। दोस्तों ध्यान से समझना है, यहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन में आप देख लीजिए, जो मैंने चित्र बनाया है उसमें कुल 12 लोग हैं और अरुण आगे से 8वां है। आप काउंट कर लीजिए, 8वें नंबर पर अरुण बैठा है और पीछे से भरत 11वां नंबर पर है। क्या मेरा क्वेश्चन गलत है? नहीं, आपका भी गलत नहीं है और मेरा भी गलत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर इस बात को ध्यान से समझना कि यहां पर 2 आंसर आएंगे। कितने आंसर आएंगे? 2 आंसर आएंगे। कैसे आएंगे वो ध्यान से समझना। जो आपने 24 बताया है वो है अधिकतम। क्या है दोस्तों? अधिकतम, ऊपर लिख दिया मैंने। और जो मैंने बताया है वो दोस्तों क्या है? न्यूनतम। तो अब आपसे सवाल किस प्रकार से पूछेगा? आपसे एग्जाम में पर्टिकुलर अधिकतम कितने छात्र हैं पंक्ति में और न्यूनतम कितने छात्र हैं पंक्ति में, यह पूछा जा सकता है। यदि आपसे केवल इतना पूछे कि छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो 24 और 12 दोनों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में हो सकते हैं, 24 या 12, तो वो ऑप्शन राइट होगा। या तो 24 ऑप्शन में होगा या 12 ऑप्शन में होगा, दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा या दोनों एक साथ मिल सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये बात समझ में आई क्या? न्यूनतम वाला फिगर देखो, आप न्यूनतम वाला फिगर देखो, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। चित्र बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। ये जो मैंने फिगर बनाया है ये आपको बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये वाला जो मैंने बनाया दोस्तों, ये आपको बनाने की आवश्यकता नहीं। न्यूनतम वाला समझाने के लिए बनाया है कि मैंने 11 लोगों को इस प्रकार से, 12 लोगों को इस प्रकार से खड़ा किया और अरुण को आगे से 8वां बताया। अरुण को आगे से कौन सा बताया दोस्तों? 8वां बताया। और उसी पंक्ति में भरत को पीछे से कौन सा बता दिया? 11वां बता दिया। कुल तो कितने हुए दोस्तों? 12 छात्र हुए। और यदि ऐसे करें कि अरुण का आगे से 8वां स्थान, भरत का पीछे से 11वां स्थान है और बीच में 5 लोग हैं, सबको जोड़ेंगे तो ये 24 आ गए, ये भी सही है। 12 आ गए, ये भी सही है। दोस्तों अधिकतम और न्यूनतम 2 आंसर आएंगे। अधिकतम और न्यूनतम 2 आंसर आएंगे, ठीक है। अब यहां से आप एक ट्रिक समझ लेना, एक ट्रिक समझ लेना मेरे प्यारे साथियों। मैं यहाँ पे ट्रिक लिख रहा हूं। ट्रिक क्या है? चलिए इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं। ट्रिक क्या है दोस्तों? ध्यान से समझना कि ट्रिक क्या है सर। ट्रिक देखना दोस्तों, ट्रिक यहां पर आप समझ लेना कि ट्रिक क्या है। यदि आपसे अधिकतम का कहा जाए तो अधिकतम कैसे निकालना है? अधिकतम तो आपको निकालना ही पड़ेगा। अधिकतम में सबका योग करना है। क्या करना है दोस्तों? अधिकतम में आपको सबका योग करना है, जैसे आपने यहां पर किया, 24 लेके आए। अब न्यूनतम की क्या ट्रिक है सर? न्यूनतम कैसे निकालना है? न्यूनतम निकालना है अधिकतम माइनस बीच वाले छात्र इंटू 2 + 2। ये ट्रिक लिख लीजिए दोस्तों। न्यूनतम कैसे निकालेंगे कि अधिकतम माइनस बीच गुणा 2 + 2। अधिकतम माइनस बीच गुणा 2 + 2। अभी बताता हूं ये क्वेश्चन करके। जो अपना 12 आंसर आया है ये कैसे आया दोस्तों? अधिकतम तो आपको पता चल गया, अपने अधिकतम को तो कितना है? अधिकतम तो 24 आ गए। अब देखना न्यूनतम, न्यूनतम कैसे निकाला कि अधिकतम 24 है तो 24 माइनस बीच में कितने छात्र थे? 5 इंटू 2 + 2। हल कीजिए। 24 माइनस 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना हो गए? 12। 24 में से 12 गए तो कितना आ गए? 12 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। न्यूनतम में आपको मैंने फिगर बना के बता दिया कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट ये भी कह सकता है, ठीक है ना। जैसे हमने बनाया है वो भी सही है और जो आपने किया है, दोनों आंसर आएंगे दोस्तों।
इस प्रकार के क्वेश्चन में मेरे प्यारे साथियों मैंने आपको बता दिया कि 2 आंसर आएंगे। कितने आंसर आएंगे? 2 आंसर आएंगे। तो आपको घबराना नहीं है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एग्जाम में आपको मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जाम में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ये ध्यान रखना ही पड़ेगा मेरे दोस्तों, तभी आपके समझ में आएगा मैटर क्या है। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई क्या? एक बार कमेंट करके बताओ, ये वाली बात समझ में आएगी क्या? अधिकतम और न्यूनतम वाली, अधिकतम और न्यूनतम वाली समझ में आ गई क्या? अधिकतम और न्यूनतम की जो ट्रिक है वो लिख लीजिए दोस्तों, ट्रिक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ट्रिक देख लीजिए, अधिकतम माइनस 20 गुणा 2 प्लस 2 कर देंगे तो आपका न्यूनतम आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार का एक क्वेश्चन और करते हैं, इस प्रकार का एक क्वेश्चन और करके बताता हूं, अभी आपके पूरा समझ में दिमाग में डालता हूं, देखना। ये लीजिए, छात्राओं की एक पंक्ति में नेहा बाएं छोर से 13वीं है, नेहा बाएं छोर से 13वीं है और रितु दाएं छोर से 17वीं है। यदि इनके बीच में 8 छात्राएं हो तो कुल कितनी छात्राएं हैं? 8 छात्राएं हो तो पंक्ति में कुल कितनी छात्राएं हैं? अब आप मुझे दोनों आंसर दोगे, अब आप मुझे दोनों आंसर बताओगे दोस्तों। आपको अधिकतम भी बताना है और आपको न्यूनतम भी बताना है। आपको दोनों आंसर कमेंट करने हैं दोस्तों, आपको मुझे दोनों आंसर बताने हैं दोस्तों। आप दोनों आंसर कमेंट करोगे, जल्दी से आप पेन कॉपी उठा लीजिए और इसको हल कर डालिए दोस्तों। जल्दी से हल कर लीजिए दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? छात्राओं की एक पंक्ति में नेहा बाएं छोर से 13वीं और उसी पंक्ति में रितु दाएं छोर से कौन सी है? 17वीं है। यदि इनके बीच में 8 छात्राएं हो तो कुल कितनी छात्राएं हैं? आपको अधिकतम भी निकालनी है, आपको न्यूनतम भी निकालनी है। ठीक है, चलिए आंसर आएगा 38 और 20। कौन कौन से आंसर आएंगे? 38 और 20 कैसे आए अभी देखते हैं, दोनों को अभी देखते हैं दोस्तों कि कैसे आए। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट ही मैंने आपका रीजनिंग का 1% गलत नहीं होने दूंगा। ध्यान से समझना, पहले मैं अधिकतम बता रहा हूं। अधिकतम तो सरल है सर, अधिकतम क्या बता रहे हो कि आगे से नेहा 13वीं है, पीछे से कौन है? रितु कौन सी है? 17वीं है और बीच में 8 है। सर सबको जोड़ लीजिए, आपका अधिकतम आ जाएगा 13 प्लस 8 प्लस 17। 13, 8 और 17 जोड़ते ही 38 आ गया दोस्तों, 38 आ गया अधिकतम। अधिकतम तो सबका आंसर आ गया होगा, अधिकतम सबका आंसर आ गया। अब न्यूनतम में पहले बता रहा हूं कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझ लेना। न्यूनतम में क्या कह रहा है? इस स्थिति में देखो मैं डायग्राम बना रहा हूं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। वो आपको सोच समझ के डायग्राम बनाना पड़ेगा कि आगे से नेहा कौन सी है? आगे से नेहा कौन सी है? 13वीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये 13 पर कौन है दोस्तों? नेहा है। 13 पे कौन है? नेहा। और पीछे से रितु, पीछे से रितु किस पर है? 17वीं है, यानी कि ऊपर से 3 छोड़ के, ऊपर से 3 छोड़ के ये 17वीं कौन सी हो गई? रितु हो गई दोस्तों 17 नंबर पे। इसका मतलब मेरे वाला डायग्राम भी सही है और मेरे वाले डायग्राम में कुल कितनी है दोस्तों? 20 है। कुल कितनी हो गई? 20 हो गई। तो न्यूनतम में आंसर 20 आ रहा है और अधिकतम में आंसर ये आ रहा है। अब न्यूनतम का फॉर्मूले से देख लो, न्यूनतम का फॉर्मूला क्या है कि अधिकतम माइनस 20 गुणा 2 प्लस 2। अधिकतम कितनी आई? 38, वो तो निकालनी पड़ेगी। बीच में कितनी है? 8 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, 38 माइनस 8 दूनी 16 और 2 18। 38 में से 18 गए तो कितने आ गई दोस्तों? 20 आ गई। अब कॉन्सेप्ट से नहीं, आगे वाले सवाल जो भी करवाऊंगा आपको डायरेक्टली अधिकतम और न्यूनतम की ट्रिक से करना है। अधिकतम में सबको जोड़ दीजिए और न्यूनतम में आप कर लीजिए अधिकतम माइनस 20 गुणा 2 प्लस 2। क्या कर लोगे? 20 गुणा 2 प्लस 2। बात समझ में आ गई क्या? अरे बात समझ में आ गई क्या? चलिए ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।
जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखना, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब सबका राइट आंसर आना चाहिए दोस्तों, कोई भी बच्चा पीछे नहीं छूटना चाहिए इस बार। छात्रों की एक पंक्ति में पुनित आगे से 9वां, पुनित आगे से 9वां तथा तरुण पीछे से 8वां है, तरुण पीछे से 8वां है। इनके बीच में 3 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? इनके बीच में 3 छात्र हैं। तो कुल कितने छात्र हैं बताइए? पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? आपको अधिकतम और न्यूनतम दोनों आंसर निकालने हैं। प्यारे साथियों, आपको अधिकतम और न्यूनतम दोनों आंसर करने हैं। जल्दी कर दीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत इजी हो गया अब आपके लिए। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। आपको एक तो निकालना है अधिकतम। कौन सा? अधिकतम। एक आंसर बताना है दोस्तों न्यूनतम। जल्दी से कीजिए इस क्वेश्चन को हल। एक अधिकतम और एक न्यूनतम, कौन पहले बताता है देखेंगे। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सभी साथियों को बुला लीजिए मेरे दोस्तों, मजा आने वाला है आज की क्लास में। चलिए बहुत बढ़िया। अधिकतम में तो कितना आएगा? अधिकतम में 20 आ रहा है सर। कितना आ रहा है? 20। अधिकतम में क्या करूंगा? जोड़ लो सर। 9 + 8 + 3, 9 8 17 और 3 कितने हो गए? 20 हो गए। 20 हो गए, बिल्कुल सही है। न्यूनतम में कितना आएगा? न्यूनतम का सूत्र क्या था? अधिकतम माइनस 20 गुणा 2 + 2। ये लीजिए, अधिकतम कितना है? 20 माइनस बीच में कितने हैं? 3 × 2 + 2। तो 20 में से 3 दूनी 6 और 2 8 जाएगा। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। एक आंसर 20 है अधिकतम और न्यूनतम आंसर कितना है? 12। अब आपको एग्जाम में ऑप्शन मिले उससे करना है। ऑप्शन मिले उससे करना है। बताओ 20 और 12 कितने लोगों ने कमेंट किया था? एक बार वापस कमेंट करके बता दो मुझे। 20 और 12 कितने लोगों ने कमेंट किया था? बताओ देखिए। चलिए बहुत बढ़िया, 20 और 12 कमेंट करने वाले। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये था आपका टाइप नंबर 4। अब मैं चलूंगा दोस्तों टाइप नंबर 5 के बारे में। टाइप नंबर 5 भी आपका इंपॉर्टेंट है। टाइप नंबर 5 भी आपका इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई क्या? टाइप नंबर 5 भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला टाइप देखो, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन पहले समझ लेना ध्यान से। क्वेश्चन जो समझ लेगा टाइप भी समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है? 40 छात्रों की पंक्ति में अर्जुन नितिन से 6 स्थान दाईं ओर है। अर्जुन दाईं ओर है, नितिन से 6 स्थान। यदि अर्जुन बाएं छोर से 21वां है, यदि अर्जुन बाएं छोर से 21वां है, तो नितिन का, तो दाएं छोर से नितिन का स्थान ज्ञात करो। दाएं छोर से नितिन का स्थान ज्ञात करना है दोस्तों। दाएं छोर से नितिन का स्थान बताना है। जल्दी कीजिए, एक बार आप इसको हल करके देखिए, फिर मैं करवाता हूं और कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो समझाता हूं। कॉन्सेप्ट आपने रीजनिंग में क्लियर कर लिए तो आपके 50 में से 50 सही है, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। और आपको 50 में से 50 ही करके आने हैं। जब पेपर दे के आओ तो सभी का मैसेज आना चाहिए, सर मजा आ गया। चलिए इसको हल कर लीजिए जल्दी से, फटाफट से इसको हल कर लीजिए दोस्तों। बहुत इजी सवाल है, केवल फिगर बना लो दोस्तों। यदि आपने चित्र बना लिया ढंग से, समझ लीजिए क्वेश्चन को, समझ लीजिए। मैं कह रहा हूं हार्ड क्वेश्चन कोई भी नहीं है। ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन लीजिए। पहला ऑप्शन है दोस्तों 25, दूसरा ऑप्शन है आपका 16, तीसरा ऑप्शन है आपका 36 और चौथा ऑप्शन है आपका 26। ठीक है, आपको ऑप्शन भी मैंने प्रोवाइड करवा दिए दोस्तों। चलिए इसका राइट आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन आएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। 26 जिन्होंने आंसर किया करेक्ट है। ध्यान से समझ लेना है। 40 छात्र है कुल। एक पंक्ति बनाई मैंने, ये देख रहे हैं आप बोर्ड पर। 40 छात्र हैं। कुल कितने छात्र हैं? 40 छात्र हैं। ध्यान से समझ लेना इसको। अब क्या कह रहा है
कि अर्जुन नितिन से 6 स्थान दाईं ओर है। अर्जुन नितिन से 6 स्थान दाईं ओर है, यानी कि इस पंक्ति में इस तरफ तो है नितिन और नितिन से दाईं ओर है अर्जुन, मतलब अर्जुन इस तरफ होगा। समझ में आई ना ये बात? नितिन थोड़ा सा इस तरफ है और अर्जुन इस तरफ है। ये बात कितने लोगों के समझ में आ गई कि अर्जुन नितिन से 6 स्थान दाईं ओर है। मैंने जो बनाया है उसमें अर्जुन दाईं ओर ही नजर आ रहा है आपको। कितने स्थान? अर्जुन नितिन से 6 स्थान दाईं ओर है, यानी 6 स्थान ये आगे की तरफ है, इस तरफ। ठीक है, अब देखना दोस्तों, अर्जुन का बाएं छोर से अर्जुन 21वां है। ये अर्जुन है जो कि बाएं छोर से कौन सा है? 21वां है। कौन सा है? 21वां। तो मुझे बताइए कि अर्जुन 21 पर है तो नितिन कितने पर हो गया? कि नितिन तो सर 15 पर हो गया। नितिन कितने पर हो गया दोस्तों? 15 पर हो गया, क्योंकि 21 - 6 करेंगे तो कितना आएगा? 15। आगे से मुझे बताइए नितिन कितने पर आ गया? आगे से नितिन 15 पर आ गया। तो पूछ रहा है कि दाएं छोर से नितिन का कौन सा स्थान है। तो मुझे बताइए एक छोर से स्थान 15 है, कुल छात्र 40 है, तो कल वाला टाइप आ गया। ठीक है, तो दाएं छोर से स्थान, दाएं छोर से स्थान क्या बताया था कल? मैंने बताया था सर कुल में 1 जोड़ो, कुल में 1 जोड़ो और माइनस कर लो बाएं छोर से स्थान को। ठीक है, ये बताया था ना तीसरा टाइप। तो कुल कितने हैं? कुल 40 है, 40 प्लस 1 करो और माइनस कर लो 15 को। माइनस किसको कर लो? 15 को, क्योंकि ये 15वां स्थान आगे से है इसका। 40 और 1 हो गए 41, 41 में से 15 गए तो मेरे प्यारे दोस्तों कितने बच गए? 26 बच गए। आपका राइट आंसर आ गया। केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है, घूम फिर के कुल वाला कॉन्सेप्ट ही आ रहा है दोस्तों। घूम फिर के आपको कुल वाला कॉन्सेप्ट पर ही लेके आ रहा हूं मैं। सवालों की भाषा चेंज है, लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं केवल। टाइप कोई भी हो जाए दोस्तों, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है रीजनिंग में तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। वापिस बताऊं? चलिए एक बार वापिस बताता हूं दोस्तों, ध्यान से समझना इसको। एक बार मैं वापस बताता हूं, फिगर केवल डायग्राम बना के बताता हूं वापस। इसको किया डिलीट। चलिए देखिए कुल कितने हैं? 40 है, ये 40 छात्र हैं, कुल 40 छात्र हो गए। अब कह रहा है कि अर्जुन नितिन से 6 स्थान दाईं ओर है। दाईं ओर का मतलब अर्जुन इस तरफ होगा और नितिन इस तरफ होगा। कितने स्थान? 6 स्थान आगे की तरफ है। ठीक है, अब कह रहा है कि अर्जुन इस तरफ से 21वां है। कौन है? अर्जुन। तो नितिन, ये 6 स्थान अर्जुन तो आगे तो नितिन तो पीछे हो गया, तो 21 में से 6 गए तो कितने बचे? 15। नितिन का आगे से 15वां स्थान है, आगे से मतलब बाएं छोर से 15वां स्थान है। तो दाएं छोर से हम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। ये निकाला हुआ देखो, दाएं छोर से स्थान हो जाएगा कुल प्लस 1 माइनस बाएं छोर से स्थान। ये वाला कल हमने, ये जो इधर मैंने मैटर किया ये वाला कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि एक व्यक्ति का एक छोर से स्थान आ जाए और कुल की संख्या आपको दी हो तो व्यक्ति का दूसरे छोर से स्थान हम पता कर सकते हैं। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई? अब एक बार कमेंट करके बताओ, फिर मैं आपको करने के लिए क्वेश्चन देता हूं। फिर आपको क्वेश्चन देता हूं दोस्तों करने के लिए। एक बार मुझे बताओ ये वाली बात समझ में आ गई क्या? फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपसे क्वेश्चन करवाने वाला हूं 2, इस टाइप के 2 क्वेश्चन आप करोगे। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब गलत नहीं होना चाहिए। 36 छात्राओं की एक पंक्ति में सलमा रेशमा से 3 स्थान पीछे है। ध्यान से समझने ला। और पीछे से 11वीं है। पीछे से 11वीं कौन है? सलमा के लिए आया है। और आ जाए तो पहले व्यक्ति के लिए आता है और सलमा के लिए प्रयुक्त हुआ। ध्यान से देखना, सलमा पीछे से 11वीं है। रेशमा का आगे से स्थान ज्ञात करो। क्वेश्चन वापस बोल रहा हूं, 36 छात्राओं की एक पंक्ति में सलमा रेशमा से 3 स्थान पीछे है और पीछे से 11वीं है। कौन? सलमा। रेशमा का आगे से स्थान ज्ञात करो। केवल चित्र बना के समझ लो, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। रेशमा का पीछे से स्थान ज्ञात कर लो, आगे से अपना आप स्थान आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको कुल भी दिया हुआ है दोस्तों। चलिए शुरू हो जाइए फटाफट। कमेंट आ जाने चाहिए 1 मिनट के अंदर अंदर दोस्तों। हर एक कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से, बड़े क्लियर तरीके से समझाता हुआ चल रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। अब आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। अब आपका दोस्तों कोई भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। अब आपका सवाल गलत होता है तो फिर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका। फटाफट से इसको हल कर लेंगे दोस्तों, फटाक से हल कर लेंगे। चलिए 23 आएगा, 23 करेक्ट आंसर आएगा। कैसे, अब ध्यान से समझना कि कुल कितनी छात्राएं हैं। कुल 36 छात्राएं हैं। बड़ी वाली पंक्ति में कुल 36 छात्राएं बनाई दिखाई दे रही है। ध्यान से समझना, ये कह रहा है कि इस पंक्ति में सलमा रेशमा से 3 स्थान पीछे है। यहां कहीं पर सलमा है, एस फॉर सलमा, यहां पर कहीं ना कहीं रेशमा है, और सलमा रेशमा से 3 स्थान पीछे है। देखो ये पंक्ति बड़ी सी, इस पंक्ति में आगे यहां से स्टार्ट करेंगे तो रेशमा आगे आ गई और सलमा पीछे चली गई कि नहीं चली गई, चली गई। और सलमा पीछे से 11वीं है। ये सलमा जो है पीछे से कौन सी है, 11वीं। तो मुझे बताओ पीछे से रेशमा कितने स्थान पर है, 11 और 3 कितने हो गए, 14। रेशमा का पीछे से स्थान कौन सा आ गया दोस्तों, 14 आ गया। सलमा पीछे से 11वीं थी, अब रेशमा इससे आगे है 3 स्थान, तो प्लस कर लो, 11 और 3 कितने हो गए, 14 हो गए। तो मुझे बताओ कुल आपके पास है, तो आगे से रेशमा का स्थान क्या आएगा, आगे से रेशमा का स्थान कि सर ये तो बहुत इजी हो गया। कुल में आप जोड़ दीजिए 1, तो 36 प्लस 1 कर लीजिए, और रेशमा का पीछे से स्थान माइनस कर लीजिए, 14 है, माइनस करो सर 14, तो 36 और 37 हो गए, 37 में से 14 चले गए, तो आपका 23 राइट आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा, 23 आएगा, 23 आएगा। बात समझ में आ गई क्या, बताओ कमेंट करके। मजा आने वाला है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता दो एक बार, दिल खोल के कमेंट कर दो दोस्तों, ठीक है ना। मजा आना चाहिए, मुझसे पढ़ा हुआ बच्चा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहिए। जल्दी मैं आप लोगों के लिए 3-3 घंटे के टेस्ट लेके आने वाला हूं। 20 तारीख से 29 तारीख तक 3-3 घंटे के पूरे टेस्ट चलने वाले हैं। 200 क्वेश्चनों का टेस्ट पेपर आपसे हल करवाने वाला हूं BSTC सिलेबस के आधार पर। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों, लाइक शेयर करते रहिए, लाइव की संख्या बढ़नी चाहिए लगातार। चलिए अगला इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और कर लो, फिर 2-3 क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस करेंगे जो कल और आज पढ़े, ठीक है। 31 छात्राओं की एक पंक्ति में नीतू वंदना से 9 स्थान पीछे है। 31 छात्राओं की पंक्ति में नीतू वंदना से 9 स्थान पीछे है, और पीछे से 11वीं है। कौन है, नीतू है। पीछे से 11वीं कौन है, नीतू है। वंदना का आगे से स्थान ज्ञात करो। सेम टू सेम प्रश्न दे दिया दोस्तों, सेम एज इट इज प्रश्न दे दिया। अब आपको हल करना जरूरी है। सेम टू सेम क्वेश्चन दिया दोस्तों मैंने, इसलिए कमेंट कीजिए जल्दी से। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए राइट आंसर आएगा 12। राइट आंसर कितना आएगा, 12। कैसे आएगा, ध्यान से समझना। 31 छात्राओं की पंक्ति है, ये मैंने 31 छात्राएं बनाई है। क्या कह रहा है कि नीतू वंदना से 9 स्थान पीछे है। पीछे है नीतू, आगे है वंदना, कितने स्थान, 9 स्थान पीछे है नीतू, ठीक है। और नीतू पीछे से कौन सी है, 11वीं है। तो 11 और 9 जोड़े तो कितने हो गए, 11, 9 और 20 हो गए। 20 पर कौन आ गई है, वंदना आ गई है। वंदना पीछे से 20 पर है, तो आगे से ज्ञात कर लो। आगे से वंदना का स्थान, आगे से वंदना का स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों, आगे से वंदना का स्थान हो गया आपके कि सर कुल तो 31 है, कुल में 1 जोड़ो और 20 माइनस कर लो, तो 20, 31 और 1 कितना हो गए, 32। 32 में से 20 चले गए, तो आपका फाइनली आंसर क्या आ गया, 12 आपका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का 12 जिन्होंने किया था कमेंट, बिल्कुल करेक्ट आंसर बता दिया है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका कितना हो गया है, 12 हो गया है। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। चलिए अब एक बार दोस्तों, एक बार मैं आपसे कुछ बात कर लूं कि रीजनिंग का कितना सिलेबस हुआ है, और पीछे के वीडियो जो है दोस्तों आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। प्ले लिस्ट मैंने बना दी है रीजनिंग की, किस नाम से, नाम है दोस्तों BSTC रीजनिंग क्लास। BSTC रीजनिंग क्लास कैसे मिलेगी, आप चैनल पे जाओगे तो ऊपर 2-3 ऑप्शन खुलेंगे, कम्युनिटी का, प्लेलिस्ट का। तो प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी क्या क्या पढ़ लिया है,
एक हमने पढ़ लिया दोस्तों पासा। देखिए आगे के टॉपिक क्या बच गए हैं वो चर्चा कर रहा हूं। पासा पढ़ने के बाद में हमने पढ़ा था दोस्तों घड़ी। 3 नंबर पे हमने पढ़ा था कैलेंडर। क्या पढ़ा था? कैलेंडर। 4 नंबर पे हमने पढ़ा था क्या? दिशा परीक्षण। क्या पढ़ा था? दिशा परीक्षण। 5 नंबर पे मेरे प्यारे साथियों वेन आरेख पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? वेन आरेख। उसके बाद में 6 नंबर पे आपको श्रृंखला पढ़ाई थी दोस्तों। क्या पढ़ाई थी? श्रृंखला। 7 नंबर पर मेरे प्यारे साथियों आपको लुप्त संख्या पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? लुप्त संख्या। 8 नंबर पर आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया था। कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ाया था। 9 नंबर पे आपको ब्लड बेमेल छांटना पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? ओड वन आउट बेमेल छांटना। 10वें नंबर पे आपको रक्त संबंध पढ़ाया था। ठीक है ना। और 11 नंबर पर अपना चल रहा है क्रम परीक्षण। क्या चल रहा है दोस्तों? क्रम परीक्षण। अब कौन कौन से टॉपिक करवाने हैं जल्दी से बता दीजिए। नेक्स्ट आगे क्या क्या टॉपिक करने हैं बताइए जल्दी से। आपको क्रम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी आज सहित 28 वीडियो। आज सहित 28 क्लासें बीएसटीसी की रीजनिंग की मैं लगा चुका हूं। आपको क्रम से मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको बीएसटीसी रीजनिंग क्लास ऊपर ही ऊपर मिलेगी जिसमें 28 वीडियो है। आप पुराने वीडियो के बारे में कमेंट करे थे कि सर पुराने वीडियो आपके कैसे देखें, तो वहां से आप रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। अब आपका एक बैठक व्यवस्था बच गया है, एक आपका घन घनाभ बच गया है, क्यूब और क्यूबोइड वाला जो इंपॉर्टेंट बचा हुआ है, और एक आपका बैठक व्यवस्था बचा हुआ है। तो इन दोनों में से कल कोई एक अच्छा सा टॉपिक ले लेंगे और आपको पढ़ा दिया जाएगा। टेस्ट कल किस किस का है? टेस्ट का टॉपिक जो है कमेंट बॉक्स में आ रहा है आपके पास कमेंट। ठीक है। टेस्टों के बारे में दोस्तों आपके पास कमेंट आ रहा है, नीचे कमेंट पढ़ते रहिए। ठीक है ना। टोटल कंपटीशन नाम से हमारी टेक्निकल टीम जो है आपके पास कमेंट करेगी कि कल कौन कौन से टॉपिकों का टेस्ट है, और यही जो टेस्ट है टाइम टेबल आपको वहां टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम रेवंत राज मैथमेटिक्स टेलीग्राम के बारे में पूछ रहे हैं बच्चे, टेलीग्राम रेवंत राज मैथमेटिक्स जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम ग्रुप का नाम है दोस्तों। आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको टाइम टेबल वगैरह सब मिल जाएगा। ठीक है ना। तो बैठक व्यवस्था और घन और घनाभ से संबंधित कल हम चर्चा करेंगे दोस्तों। आज की क्लास कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बताइए। आज की क्लास आपको कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। चलिए बहुत ही बढ़िया। ठीक है ना। तो ये वाले टॉपिक जो है आपको इनमें से कोई सा भी टॉपिक और देखना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए इनमें से वापस क्या पढ़ाना है। देखो घड़ी का एक लंबा सेशन जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम। ठीक है। घड़ी की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। कैलेंडर का एक लंबा सेशन प्रैक्टिस के रूप में लेके आऊंगा, वहीं पर आपको क्वेश्चन हल करके भी बता दूंगा ताकि आपका और कोई डाउट रहेगा तो वो क्लियर हो जाएगा। कम से कम 50-50 क्वेश्चन घड़ी और कैलेंडर के और प्रैक्टिस के रूप में मैं लेके आऊंगा, और ब्लड रिलेशन का भी एक प्रैक्टिस लेके आऊंगा। अच्छा ठीक है ना। 1-1 घंटे के प्रैक्टिस में लेके आऊंगा तो आपका वहां पर और ज्यादा जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सर क्या क्या पढ़ा दिया है आपने और क्या करना है। एक बार जो नए बच्चे जुड़े हैं वो घड़ी और कैलेंडर का जो है वो देख लेना। उसमें मैंने कैलेंडर वाले में पहले मैं 1992 को दोस्तों लीप ईयर नहीं बताया, वो गलती से हो गया था। लीप वर्ष नहीं बताया है, 1992 लीप वर्ष है। ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा आप जो भी नए बच्चे देखो देख लेना कि 1992 लीप वर्ष है, मैंने वहां पर नहीं बता दिया है, तो थोड़ा सा इस तरीके से हो जाता है। मैं अपनी गलतियां खुद वापस सुधार लेता हूं। तो पुराने बच्चे जो भी है घड़ी और कैलेंडर का वीडियो एक बार देख लेना, रक्त संबंध भी देख लेना, और ज्यादा मैं प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं। सभी फ्रेंड्स को गुड नाइट, शुभ रात्रि दोस्तों। ठीक है ना। इसी तरीके से अपने चैनल के प्रति अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं दोस्तों कल लाइव सेशन के दौरान। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।